अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। जैसे आप सभी को पता है कि जेकेबीओपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज का फर्स्ट राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग का कंप्लीट हो चुका है। अब उसकी सिलेक्शन लिस्ट है जो कुछ ही डेज़ में आ जाएगी। तो यहाँ पे जीएमसी अनंतनाग ने एडमिशन नोटिफिकेशन निकाली है, यानी कि जिन कैंडिडेट्स को जीएमसी अनंतनाग मिल जाएगा उनको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपने साथ रखना है, कितनी फ़ी पे करनी है उनको, और प्रोसेस उनके लिए क्या रहने वाला है, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। और उसके साथ साथ बाकी जितने भी गवर्नमेंट या प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वो सारे के सारे कॉलेजेस जो है वो वन बाय वन करके इसी तरीके की एडमिशन नोटिफिकेशंस निकालेंगे, जिसमें आपको फ़ी वगैरह जो है वो क्लियर हो जाएगी। और उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स का जो मेन मसला है वो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है। और उसके साथ साथ जो मैंने आपको पहले ही बोला था कि यूनिफॉर्म एकेडमिक फ़ी है वो यहाँ पे इन्होंने रखी है, और वो कितनी है हर कोर्स के लिए वो भी मैं आपको बताऊँगा। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना। तो इस नोटिफिकेशन का ड्राफ्ट आपको PDF में मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके डाउनलोड कर दीजिए। और फर्स्ट कमेंट सेक्शन में भी पिन मिल जाएगी, जाके डाउनलोड कर दीजिए। तो पहले हम देख लेंगे यहाँ पे कोर्सेज जो है वो कौन कौन सा जीएमसी अनंतनाग में होंगे, जेकेबीओपी। इनमें एडमिशन जो होंगे वो जेकेबीओपी के थ्रू ही होंगे जब सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी कुछ डेज में, क्योंकि यहाँ पे तो इन्होंने एडमिशन नोटिफिकेशन निकाली। दैट मीन्स कि विद इन फ्यू डेज जो है सिलेक्शन लिस्ट भी आ जाएगी। तो कोर्सेज यहाँ पे आपका पहले बीएससी नर्सिंग है, ठीक, बीएससी पैरामेडिकल है। पैरामेडिकल कोर्सेज में कौन कौन सा हमारा है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी होता है इसमें, और ऑपरेशन थिएटर होता है, रीनल डायलिसिस होता है, बीएससी एनेस्थीसिया टेक्नीशियन होता है, बीएससी रेडियोलॉजी रेडियोग्राफी यहाँ पे जीएमसी अनंतनाग में होता है। ये कुछ कोर्सेज हैं जो वहाँ पे हो जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट्स में आपने कौन कौन सा रख लेना है, देखिए आपने फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलोइंग ओरिजिनल भी आपको रखने, और उसके साथ साथ 2 सेट्स आपको उनके फोटोग्राफ सेल्फ अटेस्टेड यानी कि जेरोक्स करने। सारे डॉक्यूमेंट्स के जो डॉक्यूमेंट मैं नीचे बोलूँगा उनका आपको ओरिजिनल भी ले जाना, और 2 उनके जेरोक्स कॉपीज़ भी ले जानी है। वो आपको जब आप एडमिशन इंशाल्लाह जब आपकी सिलेक्शन होगी, कल परसों तक जब लिस्ट आ जाएगी, तो जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो वहाँ पे जब आप चले जाओगे 3 दिनों का टाइम आपको दिया जाएगा। तो आपने जो डॉक्यूमेंट्स में बोल रहा हूँ उनके ओरिजिनल भी ले जाने हैं, और उसके साथ साथ जेरोक्स कॉपीज़ भी उनकी ले जानी है। तो डॉक्यूमेंट्स में हम यहाँ पे देख लेंगे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो डॉक्यूमेंट लगने वाला है वो है आपकी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी कि जो 10th की डेट ऑफ बर्थ हमारी होती है वो आपको लगेगी, न कि 10th का मार्क्स कार्ड। 12th का मार्क्स कार्ड आपको लगेगा। उसके बाद प्रोविजनल कम करेक्टर सर्टिफिकेट जो होती है वो आपको पता है कि एक ही बनती है, प्रोविजनल भी वो होती है और करेक्टर में भी वो काम आ जाती है। वो आपको लास्ट इंस्टीट्यूट अटेंडेंट होती है, मतलब अगर आपने जो है वो कॉलेज में एडमिशन कर रखा है तो आपको कॉलेज की जो है वो डिस्चार्ज करेक्टर सर्टिफिकेट लगेगी। अगर आपने कॉलेज में एडमिशन नहीं कर रखा है तो आपको हायर सेकेंडरी वाली जो है वो लगेगी, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेंगे। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको जो है वो लगने वाली है CBSE से अगर आप हैं तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट। इंटर बोर्ड जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट हमारी होती है, एक जो होता है बाहर की स्टेट्स के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनती है, एक इंटर बोर्ड जो है वो या इंटर स्टेट माइग्रेशन जो होती है हमारी, वो यहाँ पे आपको लगने वाली है CBSE के कैंडिडेट्स को। उसके साथ साथ अगर आप कॉलेज से किसी से माइग्रेशन करना चाहते हैं, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में, तो भी आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगी। वैसे आपको जनरली बाकी अगर आपने जो है वो जेकेबीओ से किया तो शायद आपको जो है वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट काम नहीं आ जाएगी। CBSE वाले कैंडिडेट्स को माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगी, और अगर आप कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जाना चाहते हैं तो लेकिन CBSE कैंडिडेट्स को माइग्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगी। उसके साथ साथ कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई है तो वो लगा सकते हैं। अगर आप ओपन से हैं तो कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको जो है वो यहाँ पे लगने वाला है। उसके साथ साथ यहाँ पे एग्रीमेंट आपको लगने वाला है, जो आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट यानी कि आपको जो कोर्ट से बनता है वो एग्रीमेंट एक बनता है, उसका भी PDF आपको मिल जाएगा। वो भी मैं आपको बताऊँगा कैसा होता है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको टाइम गैप सर्टिफिकेट यानी कि जिसको हम गैप सर्टिफिकेट कहते हैं या गैप एफिडेविट हम कहते हैं, वो उन्हीं कैंडिडेट्स को लगेगा जिन्होंने 12th पास करने के बाद 1 साल या 2 साल गैप रखा है, किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं कर रखा है। जिस कैंडिडेट ने 12th पास करके किसी कॉलेज में एडमिशन कर रखा है उसको गैप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, उसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगी या उसको ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो है वो कॉलेज वाले देंगे। गैप सर्टिफिकेट सिर्फ उस कैंडिडेट को लगेगी जिसने 12th पास करने के बाद 1 साल या 2 साल गैप दिया है बीच में, चाहे नीट की प्रिपरेशन करता था या कुछ और करता था, तो उसने एडमिशन कहीं नहीं किया है, उसको गैप सर्टिफिकेट लगेगी। लेकिन जिसने कहीं पे एडमिशन कर रखा है 2 साल या 3 साल, उसने BSc किया या BA किया, देन उसके बाद उसको गैप सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं लगेगी। गैप सर्टिफिकेट उसी को लगेगी जिसने जो है वहाँ पे मतलब कि 1 या 2 साल जो है वो उसने छोड़ दिया था, तो उसको गैप सर्टिफिकेट लगेगी। वो भी आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से यानी कि जो आपका कोर्ट है वहाँ से बनेगा। उसमें जो है आपको 100 रुपये की टिकट लगती है, वो आपको वहीं से बना के देंगे, कोई मसला ज़्यादा इसमें नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी लग जाएगी, वो भी यहाँ पे आपको दिखेगी इसमें ही जो है उसका भी मतलब PDF है यहाँ पे। उसके बाद 4 आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफीज लगेंगे, वाइट बैकग्राउंड उनका होना चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको फ़ी जो है वो 9100 सारे कोर्सेज के लिए आपको लगने वाला है यहाँ पे, चाहे नर्सिंग कर लो आप, पैरामेडिकल कर लो। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि यूनिफॉर्म एकेडमिक फ़ी है तो 10,000 के बिलो ही रहने वाली है, 9,100 यहाँ पे आपको फ़ी रहने वाली है। उसके बाद कोविड टेस्ट सर्टिफिकेट आपको लगने वाली है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो आपके पास ऑलरेडी होगी। उसके बाद इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी का टेस्ट लगेगा। शायद जो ये कोविड टेस्ट और हेपेटाइटिस
इसका टेस्ट शायद ये लगेगा नहीं, ऐसे इन्होंने यहाँ पे लिख कर रखा है, लेकिन आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कोविड तो आपका जो है वो अगर आप मतलब रैपिड टेस्ट करेंगे तो उसी टाइम आपको टेस्ट मिल जाएगा, नहीं तो अगर आप RT-PCR का टेस्ट करेंगे तो 24 आवर्स में जो है वो आपको मिल जाएगा। और हेपेटाइटिस बी का भी टेस्ट एक दिन में आपको मिल जाएगा, कोई ज़्यादा बड़ा मसला है नहीं। तो ये है फ़ी वगैरह का। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ डॉक्यूमेंट्स, लेकिन डॉक्यूमेंट्स को समझने से पहले आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पढ़ने जो इन्होंने लिखे हैं। द कैंडिडेट्स विल हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जो कैंडिडेट्स एडमिशन के लिए जाएंगे उनको खुद फिजिकली वहाँ पे जाना है, ऐसा नहीं कि आप भाई बहन वगैरह को ले जाओगे वहाँ पे। द डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड इन केस ऑफ एनी, मतलब डॉक्यूमेंट आपके जो होंगे वो वेरीफाई हो जाएंगे एडमिशन के टाइम। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में जो वहाँ पे कुछ गड़बड़ उसमें लगा कि या गलत डॉक्यूमेंट आपका हुआ वहाँ पे, तो वो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो वहीं पर आपको रखे जाएंगे GMC अनंतनाग में, जब तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि ये इन्होंने पता नहीं क्या रखा है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस में ऐसा होता नहीं है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे रखा है आपके डॉक्यूमेंट जो वो वहीं पे रहेंगे जब तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ऑल द स्टूडेंट शैल फॉलो द कोविड-19 SOPs, वो तो छोड़ दो आप कोविड-19 SOPs वगैरह का। तो ये आपको जो है यहाँ पे ड्राफ्ट एक फॉर्म आपको लगने वाला है, जब आप PDF डाउनलोड करेगा सारा उसमें आपको मिल जाएगा। ये आपको फिलअप करना है इस तरह से। और उसके साथ साथ यहाँ पे नीचे आपको जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का पेज दिखेगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको है यहाँ पे कोर्स वगैरह आपने डालने, और डॉक्यूमेंट कौन कौन सा आपने मतलब यहाँ पे नाम वगैरह आपको लिख लेनी है। उसके बाद कैटेगरी वगैरह सारा कुछ यहाँ पे आपको लिख लेना है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स का लिख लेना कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपने इसमें रखा है। तो इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं डिटेल में वीडियो अपलोड करूँगा, आप टेंशन मत लो। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको जो है एफिडेविट गैप सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको दिखेगा, ये आपको बनाना है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से। लेकिन इसमें इन्होंने कहीं पे नहीं लिखा है कि टिकट आपको इसमें कितने की लगानी है। टिकट आपको 1 रुपये की भी आती है, 2 रुपये की, 10 रुपये की, 50 की, 100 की, 500 की टिकट इसमें आती है। तो आप कोई भी टिकट यहाँ पे लगा सकते हैं, वो खुद लगा लेंगे, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा इशू है नहीं। उसके बाद एग्रीमेंट सर्टिफिकेट आपको ये वाली लगने वाली है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको अपना फोटोग्राफ लगा के नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो यहाँ पे आपको लगने वाला, सॉरी मेडिकल फिटनेस जो फॉर्म है वो यहाँ पे आपको लगने वाला है। ये आपको जो है वो मेडिकल ऑफिसर से जो है वो अटेस्ट करवाना है। और उसके साथ साथ फ़ी आपको जो है वो 9100 है। और ये फ़ी का जो है आपको रिसिप्ट यहाँ पे बन जाएगा। ये जो डॉक्यूमेंट्स इसमें आपको लगने वाले, चाहे मेडिकल सर्टिफिकेट हो, गैप सर्टिफिकेट हो, या और कोई सर्टिफिकेट हो, कोविड टेस्ट, हेपेटाइटिस टेस्ट की सर्टिफिकेट, या डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपको लिखने होते हैं, उनके बारे में मैं डिटेल में वीडियो अपलोड करूँगा और आपको समझाऊंगा कैसे करना है, क्या कुछ करना है। फिलहाल का जो वीडियो था वो एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में था, स्पेशली आपके डॉक्यूमेंट्स और फ़ी के बारे में, जो आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। स्टिल कोई डाउट अगर आपका है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।